नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनंत आकाश मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लाए हैं एक छोटी सी कहानी। उस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि भगवान की, ईश्वर की जो लाठी होती है वो बहुत ही अलग प्रकार की होती है और ईश्वर कब कहाँ हमें सहायता के लिए भेज देते हैं यह किसी को पता भी नहीं चलता है। एक बुजुर्ग दरिया के किनारे पर जा रहे थे। एक जगह देखा कि दरिया की सतह से एक कछुआ निकला और पानी के किनारे पर आ गया। उसी किनारे से एक बड़े ही जहरीले बिच्छू ने दरिया के अंदर छलांग लगाई और कछुए की पीठ पर सवार हो गया। कछुए ने तैरना शुरू कर दिया। बुजुर्ग बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने उस कछुए को का पीछा करने का ठान लिया, इसलिए दरिया में तैरकर उस कछुए का पीछा किया। कछुआ दरिया के इस किनारे से लेकर दूसरे किनारे पर चला जाकर रुक गया और बिच्छू उसकी पीठ से छलांग लगाकर दूसरे किनारे पर चढ़ गया और वह आगे चलना उसने शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। आगे जाकर देखा कि जिस तरफ बिच्छू जा रहा है उसी रास्ते में एक भगवान का भक्त ध्यान की मुद्रा में, साधना में आंखें बंद करके भगवान की भक्ति में लीन है। उस बुजुर्ग ने सोचा कि अगर इस बिच्छू ने उस भक्त को काट लिया तो मैं इसे काटने से रोकूंगा। मैं इसके करीब पहुंचने से पहले ही अपनी इस लाठी से उस बिच्छू को मैं मार डालूंगा। लेकिन वह कुछ कदम ही आगे बढ़े थे कि उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ से एक काला जहरीला सांप तेजी से उस भक्त को डसने के लिए आगे बढ़ रहा है। इतने में बिच्छू भी वहां पहुंच गया। उस बिच्छू ने उस समय सांप डंक से उस ऊपर से सांप के ऊपर डंक मार दिया, जिसकी वजह से बिच्छू का जहर सांप के जिस्म में दाखिल हो गया और वो सांप वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। इसके बाद वो बिच्छू वापस अपने रास्ते पर चला गया। थोड़ी देर बाद जब भक्त उठा तब उस बुजुर्ग ने उसे बताया कि भैया, भगवान ने आपकी रक्षा के लिए कैसे कछुए को दरिया के उस किनारे पर लेकर आया और कछुए की पीठ पर एक बिच्छू को बैठा कर लाए और बिच्छू कछुए की पीठ से उतरकर आपके पास तक पहुंचा। इतने में एक काला सांप आ रहा था, तो उस सांप को बिच्छू ने ऊपर से डंक मारा तो सांप वहीं अचेत हो गया। तो भगवान ने आपकी किस प्रकार से रक्षा की है। यह देखकर उस भक्त की आंखों में आंसू निकल आए और वह आंखें बंद करके प्रभु को याद कर उनका धन्यवाद करने लगा। तभी प्रभु ने अपने उस भक्त से कहा, वह जो बुजुर्ग जो तुम्हें जानता तक नहीं, वो तुम्हारी जान बचाने के लिए लाठी उठा सकता है और फिर तो तू मेरी भक्ति में लगा हुआ था, तो फिर तुझे बचाने के लिए मेरी लाठी तो हमेशा ही तैयार रहती है। तो जय जय श्री हरि कृष्णा, जय विष्णु, जय श्री राम। तो इस दोस्तों, भगवान सदैव ही हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। वो किसी न किसी रूप में किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पशु पक्षी को भेजकर हमारी रक्षा करवाते हैं। यह चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ईश्वर को हमारी सदैव चिंता रहती है कि जो व्यक्ति उसकी भक्ति में लीन है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। ये थी एक छोटी सी कहानी। एक कहानी और हम सुनेंगे। एक कर्तव्य पथ की कहानी है जो आज के सामाजिक युग में, आज के टाइम में जो कुटुंब परिवारवाद तेजी से खत्म हो रहा है और व्यक्तिवाद बहुत ऊंचाई से उठकर आ रहा है। पश्चिम की सभ्यता अपने देश में बहुत तेजी से आती जा रही है। वह टाइम चला गया जब अपने परिवार में दादा दादी, काका काकी और सभी लोग एक साथ मिलकर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे यह परंपरा टूटकर सिर्फ परिवार में माँ बाप और बच्चे तक सिमट गए हैं। दादा दादी, चाचा चाची, ये सब जो रिश्ते हैं अब
बहुत दूर जाते हुए नजर आने लगे हैं। तो ये कहानी हम सुनेंगे। ये क्या कर रही हो निशा तुम? अपनी पत्नी निशा को कमरे में एक और चारपाई बिछाते हुए देख मोहन ने टोकते हुए कहा। तो निशा बोली, माँ के लिए बिस्तर लगा रही हूँ, आज से माँ हमारे साथ ही सोएगी। मोहन ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ हमारे कमरे में हमारी प्राइवेसी का क्या, और अलग से माँ के लिए कमरा तो है, फिर इसकी क्या जरूरत है? निशा बोली, जरूरत है मोहन। जब से बाबूजी का निधन हुआ है, तब से माँ का स्वास्थ्य बहुत तेजी से खराब होता जा रहा है। पहले वो दोनों एक साथ रहते थे तो एक दूसरे का ध्यान रखते थे। पहले बाबूजी थे तो अलग कमरे में दोनों एक दूसरे का सहारा थे, मगर अब मोहन बाबूजी के बाद माँ बिल्कुल अकेली हो गई है। दिन में तो आराध्या और आप उनका ख्याल रखने की भरपूर कोशिश करते हैं ताकि उनका मन लगा रहे और वो अकेलापन महसूस ना करे, मगर रात को अलग कमरे में अकेले नहीं, वो अब से यहीं सोएगी। मोहन, मगर अचानक ये सब कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं तुम्हारी बातों को। तो उसकी पत्नी निशा बोली, मोहन, हर बच्चे का ध्यान उसके माता पिता बचपन में रखते हैं, सब इसे उनका फर्ज कहते हैं, वैसे ही बुढ़ापे में बच्चों को भी तो यही फर्ज याद होना चाहिए। और मुझे याद है, मेरा तो दादी से गहरा लगाव था, मगर दादी को मम्मी पापा ने अलग कमरा दिया हुआ था, और उस रात मेरी दादी सोई तो सुबह फिर उठ ही नहीं पाई। सवेरे हमने देखा तो दादी का निधन हो गया था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि मध्य रात्रि में दादी को हार्ट अटैक आया होगा और उनका निधन हो गया। अगर वो कमरे में अकेली नहीं होती, उनके साथ कोई सोया होता, तो वो किसी को अपना बता सकती थी कि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे जल्दी से डॉक्टर को दिखाओ, मुझे अस्पताल ले जाओ। उसकी स्थिति देखकर बगल में सो रहा व्यक्ति को तुरंत उनकी तबीयत का आभास हो जाता और तुरंत उसको चिकित्सा मिल जाती। तो जब से ही मुझे इस बात का एहसास है कि दादा दादी आपके हों या मेरे हों, कोई के भी हैं, लेकिन वो हमारे माता पिता बुढ़ापे में, जवानी में वो हमारा कितना ध्यान रखते हैं, हर चीज़ के लिए हमें मना नहीं करते हैं, और बुढ़ापा जब आ जाता है तो हम उनकी अनदेखी करना शुरू हो जाते हैं। मेरी दादी के साथ जब से ऐसा हुआ है, तब से मुझे अपनी सासू माँ का भी यही ख्याल आता है कि माँ अकेली रहती हैं और वो अब काफ़ी टूट गई हैं, तो इसलिए वो हमारे साथ सोएंगी। मोहन, जो दादी के साथ हुआ, मैं नहीं चाहती कि वो माँ के साथ होए। और फिर जैसा हम करेंगे वही तो बच्चे सीखेंगे। बच्चे भी वही सीखते हैं जो बड़े को करते हुए देखते हैं। मैं नहीं चाहती कल आराध्या भी अपने ससुराल में अपने सास ससुर को अकेला छोड़ दे और उनकी सेवा न करे। आखिर यही तो संस्कारों के वो बीज हैं जो कि आने वाले वक्त में घनी छाया देने वाले वृक्ष बनेंगे। मोहन उठा और निशा पत्नी को सीने से लगाते हुए बोला, निशा, मुझे माफ करना, अपने स्वार्थ में मैं अपनी माँ को भूल गया था, अपने बेटे होने के कर्तव्य को भूल गया था। और तुमने अच्छा हुआ मुझे याद दिलाया, और फिर दोनों माँ के पास आए और आदरपूर्वक अपने कमरे में ले गए। घर का प्रत्येक सदस्य अपना कर्तव्य क्या है, ये बात जिस दिन समझ लेगा, हमारा घर साक्षात स्वर्ग बन जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ें आज के समाज में बहुत ज़रूरी हो गई है। कुटुंब शैली वाली जो हमारी प्राचीन भारत की परंपरा थी, तेजी से बिखरती जा रही है, और छोटे छोटे परिवार पश्चिमी सभ्यता को देखकर हम उसी की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, जबकि यह चीज हमारे माता पिता दादा दादी ने यह हमें नहीं सिखाई थी। लेकिन हम शिक्षा का जितना पढ़ लिख जा रहे हैं, उतने ही अकेले खोते जा रहे हैं, और परिवार परिवार को हम बिखेरते जा रहे हैं। तो जो बातें आज हम करेंगे, वही बातें हमारे बच्चे भी सीखेंगे। तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि हमें
अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से करना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से करेंगे, तो वही बच्चे भी हमारे अपने सामने देख रहे हैं कि मम्मी-पापा देखो दादा-दादी का ख़्याल नहीं रख रहे हैं, तो आगे चलकर वो भी हम जब बूढ़े होंगे और वो जब जवान होंगे, उनकी भी शादी होगी, तो वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हमने अभी अपने माँ-बाप के साथ किया है। तो ये चीज़ें बहुत ही ध्यान देने लायक है। हमें पश्चिम की सभ्यता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें अपनी भारतीय सभ्यता को सनातन धर्म की सभ्यता को याद रखना चाहिए और हमारे माता-पिता, बुजुर्ग एक वृक्ष की तरह होते हैं, जिनकी छाया में अ, पूरा परिवार के ऊपर व्यक्ति कितना भी बुजुर्ग हो गया हो, घर में अगर बैठा हुआ है, तो वह किसी न किसी अ, के बात के रूप में परिवार की हेल्प करता है, अपने सुझाव देता है, अपनी पुरानी बातें बताता है, जिससे कि हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। सबसे बढ़िया दवा है हँसी, सबसे बड़ी संपत्ति है बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार है धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा है विश्वास और आनंद की बात ये है कि ये सब निःशुल्क है, लेकिन हम इन निःशुल्क चीज़ों को भी पूरी तरह से उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम उन चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं जिसमें शुल्क दे रहे हैं। हम मूवी देखने जाते हैं तो थिएटर में ₹350 का उस पैकेट उसका लेते हैं और जबकि वही अ, मक्के की उसका पैकेट बाहर 10, 15, ₹20 में मिलता है, लेकिन वहाँ हम उसकी उतनी कीमत चुकाते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों कहानियाँ आज हम लाए थे। कैसी लगी? अगर अब ये दोनों कहानियाँ आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।